अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह कमर का तारुफ़ और मज़ामीन का ख़ुलासा आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर हम इस सूरा के मरकज़ी ख़याल और साबिक़ सूरा से ताल्लुक़ की बात करें तो इस सूरा का आगाज़ उसी मज़मून से हुआ है जिस पर साबिक़ सूरा ख़त्म हुई है। साबिक़ सूरा करीब आ पहुँची, करीब आने वाली की तंबीह पर तमाम हुई और इस सूरा का आगाज़ अज़ाब की घड़ी करीब आन पहुंची और चांद शक हो गया से हुआ है। गोया इस सूरा में उस पिछली सूरा के इजमाल की तफसील फरमा दी गई है। इस मुनासबत के अलावा एक और ज़ाहिरी मुनासबत भी दोनों में वाज़ेह है कि पिछली सूरा में सितारों के हवाले से दावों पर शहादत पेश की गई है और इसमें चांद के फटने से। इसके अलावा इस सूरा में ये आयत वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया तो कोई है कि सोचे समझे। बार बार दोहराई गई है। जिस सूरा में किसी आयत की तरजीह हो यानी बार बार उसको दोहराया जाए तो उसकी सूरा में ख़ास अहमियत होती है। गोया मुतकल्लिम थोड़े थोड़े वक्फे से अपने दावे पर दलाइल बयान करते हुए ज़िद्दी मुखातिब को बार बार तवज्जो दिलाता है कि अपनी ज़िद ही पर क्यों अड़े हुए हो, इस वाज़ेह हकीकत पर क्यों नहीं गौर करते जो तुम्हारे सामने दलाइल की रोशनी में पेश की जा रही है। इस सूरा के मुखातिब वो मुकज़्ज़िबीन हैं जो कुरान के इंज़ार की तस्दीक के लिए किसी ऐसी निशानी अज़ाब का मुतालबा कर रहे थे जो उन्हें कायल कर दे कि फिल वाक़े कुरान की ये धमकी सच्ची होकर रहेगी अगर वो इसको झुटलाते रहे। उनको पिछली कौमों की तारीख, जिसकी तरफ पिछली सूरा में भी इशारा है, निस्बतन तफसील के साथ सुनाकर मुतनब्बे फरमाया है कि आखिर उन कौमों के अंजाम से क्यों नहीं इबरत हासिल करते, क्यों मचले हुए हो कि जब यही कुछ तुम्हारे सरों पर भी गुजरेगा तब मानोगे। ये अल्लाह ताला का अजीम एहसान है कि उसने तुम्हें अज़ाब की निशानी दिखाने की जगह एक ऐसी किताब तुम पर उतारी है जो तुम्हारी तालीम व तज़कीर और तुम्हारे शुकूक व शुबहात दूर करने के लिए हर पहलू से जामे व कामिल और तमाम ज़रूरी औसाफ़ व महासिन से आरास्ता है। लेकिन तुम्हारा हाल ये है कि अल्लाह ताला की रहमत की जगह तुम उसके अज़ाब के तालिब बने हुए हो। अब मैं इस सूरा के मतालिब का तज्जिया आपके सामने रखता हूँ। आयत 1 से 8 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि इन ज़िद्दियों के मुतालबे अज़ाब की कोई परवाह ना करो, इनको बड़ी से बड़ी निशानी भी दिखा दी जाएगी तब भी ये मानने वाले नहीं हैं। ये अक्ल के पैरों नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों के ग़ुलाम हैं। इनके लिए कौमों की तारीख में बड़ा दरसे इबरत मौजूद है लेकिन इनमें इबरत पजीरी की सलाहियत नहीं है। ये तुम्हारी पुकार सुनने वाले नहीं हैं। इनका मामला अब उस पुकारने वाले पर छोड़ो जो कुरान की बजाय उनको जहन्नम के लिए पुकारेगा और ये उसकी पुकार पर इस तरह कब्रों से निकलेंगे जिस तरह परागंदा टिड्डियां बरामद होती हैं। उसके बाद आयत 9 ता 42 में कुरैश को कौम नूह, आद, समूद, कौम लूत, कौम फ़िरौन के अंजाम से सबक लेने की हिदायत कि उन्होंने भी तुम्हारी ही तरह अपने अपने रसूलों की तकज़ीब की, तो देख लो कि उनका क्या अंजाम हुआ। वही अंजाम तुम्हारा भी होगा अगर तुमने भी उन्हीं की रविश अख्तियार की। तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने ख़तरे के ज़हूर से पहले पहले तुमको होशियार कर देने के लिए कुरान उतारा जो इबरत व नसीहत और याद दहानी हासिल करने के लिए हर पहलू से आरास्ता है। लेकिन अफसोस कि तुम मुझसे फ़ायदा उठाने की बजाय अज़ाब के तालिब हो। आखिर में आयत 43 ता 55 में कुरैश को ये आगाही दी गई है कि जब माजी के कुफ़ार के साथ अल्लाह ताला का मामला ये रहा है तो आखिर तुम्हारे ही कुफ़ार को ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि वो यूं ही छोड़ रखे जाएंगे। क्या अल्लाह ताला ने अपनी किताबों में इनके लिए माफ़ी का कोई परवाना लिख दिया है? क्या इनको गुमान है कि वो हमारे मुकाबिल में अपनी मदाफ़ियत कर लेंगे? अगर वो इस हमाकत में मुब्तला हैं तो याद रखें कि अल्लाह काफिरों और मुत्तकियों के साथ एक मामला नहीं करेगा बल्कि काफिरों को वो जहन्नम की सज़ा देगा और मोमिनों को जन्नत की सिला से नवाजेगा। नाज़रीन, इस सूरा के हवाले से यही बातें आप तक अर्ज करनी थी। अगर आप पिछली सूरतों का या बकिया सूरतों का तारुफ देखना चाहते हैं तो तारुफ कुरान प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।